हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 9 की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। इसका इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक बार उसको सारा रिवाइज करके उसके बाद हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज पे। तो पहले क्या पढ़ा था हमने कि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारी। देन होते हैं होल नंबर्स 0 से इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को Z से, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो होता है। अब हम अपने एक्सरसाइज पे आएंगे। जो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हमें देखने को मिलेंगे, ट्रू फॉल्स के या कुछ नंबर्स के बीच में जो और रेशनल नंबर्स निकालने के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें बोला गया है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर्स जिनको Q से रिप्रेजेंट करते हैं वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में डिनोट कर सके। इन्होंने पूछा है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, और क्या जीरो को कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या आप जीरो को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पर P और Q दोनों इंटीजर्स हो और जो Q है वो जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, यहाँ पे Q जो है वो जीरो के इक्वल ना हो। क्या आप जीरो को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हाँ, हम जीरो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में। कैसे? हम कर सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। सो जीरो क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर हम वैसे भी देखें इसको तो जीरो क्या है? होल नंबर्स। और जितने भी होल नंबर होते हैं, सारे जितने भी होल नंबर है वो सारे के सारे रेशनल में आते हैं। तो जीरो एक रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो इज अ रेशनल नंबर as it can be written in the form P and P/Q, जहां पर P and Q इंटीजर्स है, इंटीजर्स Z से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। साथ में हम रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 भी हो सकता है, 0/10। क्या ऐसे हम उसको 0/18 कुछ भी लिख दो, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट वन वाज वेरी इजी कि क्या जीरो कोई रेशनल नंबर है, अगर है तो उसको क्या हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं Q यानी कि रेशनल नंबर, ये बिटवीन। क्या 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि 3 और 4 के बीच में सिर्फ 5 ही रेशनल नंबर्स हो, ऐसा नहीं है। कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो हमें सिर्फ 5 निकालने हैं। अब इसके होते हैं हमारे पास दो प्रोसेस, एक तो है थोड़ा सा लॉन्ग और एक है शॉर्ट। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाला प्रोसेस है जिसमें फॉर्मूला यूज होगा R+S/2। इसमें R तो हम फर्स्ट नंबर को ले लेंगे एंड सेकंड नंबर को हम ले लेंगे S। कैसे करेंगे इसे कि 3 + 4/2 क्या आया? 7/2। अब पहला नंबर इन दोनों के बीच में क्या आ गया? 7/2। क्या किया हमने? इसको तो R ले लिया फर्स्ट नंबर को, एंड सेकंड को हमने S ले लिया, फिर इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। हमारा फर्स्ट नंबर आ गया जो कि इनके बीच में होगा 7/2। अब हम इसी को R लेते हैं और S इसको ले लेंगे। ठीक है, इनके दोनों के बीच में हम कोई नंबर निकाल लेंगे। इनके में निकालेंगे तो क्या होगा? 3 + 7/2 किया, फिर इस कंप्लीट को डिवाइड कर देंगे 2 से। क्या है? ये तो यहाँ R है, ये S है, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ऐसे ही करते जाएंगे, फिर जो नंबर आएगा उसको S ले लेंगे, इसको R ले लेंगे, या फिर इसको S ले लेंगे और जो नंबर आएगा उसको R ले लेंगे। ठीक है, इनके बीच में ऐसे बहुत से हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, बट इसका एक इजी मेथड है। कि इसका इजी मेथड से क्या होगा, हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं ना, तो हम
इजीली 6 निकाल पाएंगे और निकलेंगे भी सिर्फ 6 ही उसी मेथड से, उस मेथड से सिर्फ 6 ही रेशनल नंबर निकाल पाएंगे हम। लेकिन ये जो मेथड है इसे हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। 6 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, वो वाला मेथड मैं प्रेफर करती हूँ ज्यादातर, मैं वही करती थी हमेशा। जैसे 3 और 4 है, दो नंबर है हमारे पास 3 एंड 4, हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। जितने रेशनल नंबर हमें निकालने हैं ना, उसके बीच में जितने हमें रेशनल नंबर निकालने हैं, हम उस नंबर में, इस नंबर में ये जो 6 रेशनल नंबर निकाले हैं इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी कि इसका जो सक्सीडिंग जो टर्म होती है 6 के बाद क्या आता है 7, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 को इस नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही 6 निकालने हैं, इसमें भी क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 7 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। अब निकालते हैं इनका आंसर, क्या आएगा 3 × 7 21 y में 7, इसको कट नहीं करना है, वही नंबर आ जाएगा वापस, तो फिर कट करेंगे, है ना, ऐसे ही रहने देना है। 4 7s are 28 y में 7। अब ये जो दो नंबर्स है ना, इनके बीच में नंबर निकालने इजी है। कैसे, 21/7 और 28/7 के बीच में क्या क्या नंबर आएंगे, 21/7 के बाद क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितने नंबर्स आ गए 1 2 3 4 5 एंड 6 आगे 6। उस वो जो प्रोसेस था उसमें हमने बहुत ज्यादा फॉर्मूला लगा के हमें चलना पड़ता आगे, बट इसमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, बहुत इजीली हमारे जितने हमें निकालना चाहते हैं उतने हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फिक्स क्वांटिटी में हम नंबर्स को निकाल सकते हैं। दोबारा देखिए इस प्रोसेस को, क्या किया हमने, हमें 6 रेशनल नंबर निकालने थे 3 और 4 के बीच में। 6 से अगली टर्म क्या है, इसकी सक्सीडिंग टर्म क्या होती है, 6 के बाद 7 आता है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड भी। फिर जो नंबर्स हमारे पास आएंगे उनके बीच के नंबर्स हम लिखेंगे, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे उनमें, उनके बीच वाले नंबर्स हम लिख देंगे। वो अब हमें 6 रेशनल नंबर निकाले थे 3 और 4 के बीच में, तो ये है वो 6 रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसा ही है, चले नेक्स्ट पे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम कुछ ऐसे ही कर लेते हैं, कितने नंबर हमारे पास 3/5 दे रखा है, एक दे रखा है हमारे पास 4/5, ठीक है। हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं हमें, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। 5 का अगला सक्सीडिंग टर्म क्या है, 5 के बाद क्या आता है 6, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 6 से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, मतलब कि न्यूमरेटर में भी हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी। उसमें 3 और 4 था ना, तो न्यूमरेटर में हमने करा, नीचे तो कुछ था नहीं, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, 7 से किया था हमने ना, 7 लिख दिया। ऐसे इसमें डिनोमिनेटर कुछ था नहीं तो डायरेक्ट 7 लिख दिया, बट इसमें 5 है डिनोमिनेटर में, तो इनटू में 6 लिख दिया हमने, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई में भी वही आएगा, न्यूमरेटर में भी वही आएगा और डिनोमिनेटर में भी वही नंबर आएगा, इससे सक्सीडिंग वाला। हमने 6, इसका 5 का अगला क्या होता है 6, इसमें भी 6 क्या आएगा, 3 × 6 18, 5 × 6 30, 4 × 6 24 एंड 5 × 6 30। अब 18/30 एंड 24/30 के बीच में हमें रेशनल नंबर लिखने हैं। 18/30 के बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 5 रेशनल नंबर आ गए हमारे, इनके बीच में 3/5 एंड 4/5 के बीच में, या 1 2 3 4 और 5 रेशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, मतलब कि हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, और अगर है तो क्यों है और क्यों नहीं है, ये चीज हमें बतानी है, ट्रू फॉल्स है, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, जिसका फर्स्ट पार्ट कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या ये बात सही है? सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। जब भी कोई ऐसी चीज आए सबसे पहले दिमाग में ये चीज बिठा लो कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है, जो टर्म पूछी गई है, क्या हमें उस टर्म के बारे में पता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है। जैसे
पहले क्या है कि नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है। क्या नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 1 2 3 4, गेट ऑन द डेस्क, अलग चलिए मैं 1 2 3 4 सारे के सारे यहाँ इनफाइनाइट तक सारे नेचुरल नंबर्स है, और होल नंबर 0 1 2 3 ये इनफाइनाइट तक है। अगर आपने इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वही जाके देखो, उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कौन से होल नंबर्स हैं, कौन से नेचुरल नंबर है, कौन से होल नंबर है। ठीक है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। मतलब एक तरह से जो होल नंबर होते हैं ना वो 0 होता है और नेचुरल नंबर होते हैं सारे, है ना। देखो क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे इनफाइनाइट तक, एंड इसमें होल नंबर में क्या होता है सिर्फ एक 0 ही तो एक्स्ट्रा है ना, बाकी सारे तो है ही नेचुरल नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। एग्जांपल भी ले लो, अब 1 है नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर में भी आता है, 2 है नेचुरल है, होल में भी आता है ना। जब हमने एक वो बनाया था, हमने डायग्राम हमने बनाया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, जिसमें हमने क्या शो किया था कि नेचुरल नंबर्स होते हैं फिर हमारे होल नंबर्स होते हैं, कि जो होल नंबर्स है ना वो नेचुरल नंबर को अपने अंदर कंटेन करते हैं, है ना। तो मतलब कि सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स के अंदर ही आते हैं, एक 0 को छोड़। 0 जो है 0 एक एक्स्ट्रा होता है होल नंबर्स में, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स का ही ग्रुप है होल नंबर्स, 0 साथ में नेचुरल नंबर। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं हर नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होता है। तो फर्स्ट का आंसर होगा 2। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड में। सेकंड है कि एवरी इंटीजर इज होल। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, ये z इंटीजर का साइन है ये, ठीक है। हर इंटीजर एक होल नंबर होता है। अब इंटीजर में हमने पढ़े थे कि इंटीजर्स में क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0, ये आते हैं इंटीजर्स में। बताइए ये चीज होल नंबर में क्या आता है, सिर्फ 0। अब ये चीज कैसे ट्रू है, इसमें तो पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, 0 भी आ गया, बट होल नंबर में सिर्फ 0 है। होल नंबर में कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव तो होते हैं, 0 होता है, पॉजिटिव सारे नंबर होते हैं आगे, है ना। लेकिन ये नेगेटिव नंबर्स तो नहीं होते ना होल में, बट इंटीजर में होते हैं। तो हर इंटीजर होल कैसे होगा। अब इंटीजर में हमने मान लो 4 लिया, प्लस का 4 तो होल नंबर भी है, बिल्कुल ठीक है, चलो। 0 लिया हमने, 0 होल नंबर भी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एवरी की बात की है हमने, अगर -2 लिया, क्या माइनस का नंबर होल नंबर होता है, नहीं होता। तो हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि हर इंटीजर होल नंबर होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। ठीक है, क्या हुआ, फॉल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड में बोला है इन्होंने कि एवरी रेशनल नंबर इज होल। एवरी रेशनल नंबर इज होल। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रेशनल नंबर जो p बाय q की फॉर्म में कर सके, जिन्हें हम होल नंबर्स के होते हैं, पूरे कंप्लीट नंबर होते हैं। होल तो 0 1 2 ये सारे कंप्लीट नंबर तो होते हैं ना, लेकिन ये तो p बाय q होते हैं, मतलब कि ये कंप्लीट तो नहीं है। जैसे 2 बाय 7 लिया हमने, ये है एक रेशनल नंबर, तो क्या ये होल नंबर है। होल नंबर कंप्लीट नंबर्स को बोला जाता है। सारे रेशनल नंबर, रेशनल में हमारे पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजें आ जाएंगी, तो क्या वो होल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर हम वो डायग्राम भी देखें ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो जितने भी होल नंबर्स है ना वो सारे रेशनल में आते हैं, सारे रेशनल नंबर होल में नहीं आते। जैसे हमने देखा था कि ये तो नेचुरल हो गए, फिर हो गए होल, फिर हो गए इंटीजर्स, एंड आफ्टर दैट आते हैं हमारे रेशनल और इरेशनल। अब ये रेशनल इरेशनल अपने अंदर कंटेन करते हैं इन सबको, है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा कि रेशनल नंबर होल में आ जाए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। इस डायग्राम से सब चीज समझ में आ जाएंगी कि नेचुरल नंबर जो है होल में आ जाते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स में आ जाते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल इरेशनल में आ जाते हैं, यानी रियल नंबर्स में आ जाते हैं। तो मतलब कि हर रेशनल नंबर होल नहीं हो सकता। हर होल नंबर रेशनल हो सकता है, इसी का ध्यान रखना, हर होल नंबर रेशनल हो सकता है, लेकिन ये रेशनल जो है होल नहीं हो सकते। तो दिस इज फॉल्स। ठीक है, जब भी कोई भी कंफ्यूजन हो वो डायग्राम बना के देखो, उसमें देखो क्या चीज किसको कंटेन कर रही है। सारे के सारे रियल नंबर क्या कंटेन करते हैं, रेशनल और इरेशनल। फिर उनके आगे रियल नंबर क्या कंटेन करेंगे, इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स अपने अंदर किनको लेते हैं, होल नंबर्स को। होल नंबर्स अपने अंदर किनको लेते हैं, नेचुरल नंबर्स को। क्या इस चीज को आगे चलेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
अगला सबसे पहले ट्रू आया स्टेटमेंट का आंसर, फिर फॉल्स एंड थर्ड वाला स्टेटमेंट का फॉल्स। अब चलिए आगे हमारी एक्सरसाइज 1.2 पे एक एक्सरसाइज हम फिनिश कर चुके हैं, चलते हैं 1.2 पे। क्या 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, इसके ही 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसमें क्या बोला गया कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। एवरी इरेशनल नंबर, ये भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। अभी मैंने ये चीज बताई है कि रियल नंबर्स में आते हैं एक तो रेशनल और एक आते हैं इरेशनल। तो हर इरेशनल नंबर रियल तो ऑफ कोर्स होगा ही, है ना। किसी एक बॉक्स के अंदर हमने एक बाउल रख दिया, बॉल जिसे बोलते हैं, बॉल रख दिया हमने उसके अंदर, अब वो पूरा का पूरा बॉल उसके अंदर आ रहा है ना बॉक्स के अंदर, है ना। जैसे कि इरेशनल नंबर रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, जितने भी इरेशनल होंगे वो सारे क्या होंगे, रियल होंगे। वो बाउल है कैंडीज का भरा हुआ है, वो जो सारी कैंडीज है वो उस बॉक्स के अंदर ही तो आ रही है ना, क्योंकि वो बाउल उसके अंदर कंप्लीट रखा गया है। ऐसे ही इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर के अंदर रखे गए हैं सारे, तो सारे इरेशनल हमारे रियल नंबर होंगे, या कोई भी इरेशनल हमारा रियल नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, क्योंकि रियल नंबर में दो ही टाइप होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन कहता है पार्ट कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जो बनाते हैं, उस पर हर पॉइंट जो होता है इज ऑफ फॉर्म, वो किसकी फॉर्म में होता है, रूट एम की फॉर्म में, जहां पे जो m है वो नेचुरल नंबर है, वेयर m इज नेचुरल। चलिए देखते हैं, हमने नंबर लाइन बनाई, जीरो है, इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। हमने ये चीज देखी, इन्होंने बोला है कि हर पॉइंट नंबर लाइन पे जो होता है, हर पॉइंट नंबर लाइन पे जो होता है वो रूट m की फॉर्म में होता है, जहाँ पे m एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे हमने रूट 16 लिया, रूट 16 यानी कि 4 होता है। हमने लिया -16, m की जगह हमने पहले 16 लिखा था, 16 एक रेशनल नंबर है ना, 16 नेचुरल नंबर है, तो हमने 16 लिया यहाँ पे, ठीक है, 4 होता है, हमने कर दिया रिप्रेजेंट। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर ले लें, हम -16 ले लें, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? कभी देखा कोई ऐसा नंबर? नहीं ना, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये होगा बड़ी क्लासेस में, इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम 11th क्लास में, अभी तो 9th है, इनमें इतना डीप जाने की नीड नहीं है। तो ये चीज सही नहीं है कि हर पॉइंट नंबर लाइन पे जो है रूट m की फॉर्म में होता है, जहाँ पर m जो है नेचुरल नंबर है, जो कि ये चीज पॉसिबल नहीं है नेगेटिव नंबर्स के लिए। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड है कि एवरी रियल इज इरेशनल। फर्स्ट पार्ट का बिल्कुल अपोजिट बोल दिया इन्होंने, एवरी रियल इज इरेशनल, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। मैंने क्या बोला कि रियल नंबर अपने अंदर कंटेन करते हैं, ये रियल नंबर का ग्रुप है, तो इसमें इरेशनल नंबर्स होंगे और हमारे होंगे इरेशनल नंबर। अब इन्होंने बोल दिया कि हर जो रियल नंबर है ना वो इरेशनल होगा। नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि वो रियल नंबर रेशनल हो, है ना। अब 5 है, 5/2 है, ये एक रियल नंबर है ना, रियल नंबर। अब इस नंबर को ये जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो, ये रेशनल है ये नंबर, तो हर रियल नंबर इरेशनल हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो रेशनल भी हो सकता है। रियल नंबर अपने अंदर कंटेन करते हैं रेशनल और इरेशनल को, तो हर रियल नंबर जो है जरूरी नहीं कि वो इरेशनल हो, वो रेशनल भी हो सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड पे। सेकंड वन इज आल्सो वेरी वेरी इजी। सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ से लिखते हैं, दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स z इंटीजर्स होता है, इरेशनल, क्या इरेशनल, ठीक है। इफ नॉट गिव एग्जांपल, जो कि रेशनल है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि क्या हर एक इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का रूट इरेशनल होगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने, जैसे 1 2 3 4 5 6 तक लेके चल 5 तक लेके चलते हैं, ठीक है। हमने लिए 5 तक, हमने पॉजिटिव इंटीजर्स दिए, जैसे इन्होंने बोला था कि हमने पॉजिटिव इंटीजर्स
कि हर पॉजिटिव इंटीजर का जो रूट होता है वो इरेशन होता है। हमें चेक करनी है ये चीज, बतानी है क्या सही है गलत है, और अगर ऐसा नहीं है तो इस चीज को आगे क्वेश्चन दे रखा है कि अगर इरेशन नहीं होते तो क्या रेशन होते हैं, अगर होते हैं तो एग्जाम्पल भी दो। ठीक है, हम दे देते हैं। पहले हमने समझने के लिए हमने ले लिया 5, हमने पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये, ले लिया 1 to 5। अब इनमें देखते हैं, इन्होंने बोला कि हर एक का रूट इरेशनल होगा। ठीक है, ऑल चीज ऑल बोला गया ना यहाँ, इस चीज को ध्यान दो, ऑल बोला गया है। ठीक है, तो पहले 1 ले लेते हैं रूट वाले। ठीक है भाई, ठीक है, रूट 2 ले लिया, रूट 3 ले लिया, अब तक तो सही चलते आ रहे हैं। ठीक है, इरेशन ही होगा ये, हमने जैसे रूट वाले नंबर इरेशन में होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हम आगे चीज को देखेंगे, जैसे रूट 4 है, अब रूट 5 है, इसको आगे खोल नहीं सकते, पॉइंट में आंसर आएगा, इसका पॉइंट में आएगा, इसका पॉइंट में आएगा, जो खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। ठीक है, ये भी नहीं होगा, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम, लेकिन ये रूट 4 है, रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं और 2 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि ये रेशनल है। ऐसी और एग्जांपल देखें तो हमारे पास रूट 9 है, जिसका मतलब होता है 3, रूट 16 है, जिसका मतलब होता है 4, है ना, ऐसे कई सारे हैं। रूट 25 है, जिसका मतलब होता है 5। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है कि सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, इरेशनल। ऐसा नहीं होता, रेशनल भी हो सकता है। एग्जांपल हमने दे दिए, क्या एग्जांपल दिए हमने, रूट 25, रूट 9, रूट 4, अपनी मर्जी से भी कोई भी दे दो। अब आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रिप्रेजेंट करना है हमें रूट 5 को ऑन द नंबर 9। ये क्वेश्चन अभी इस पे बोर्ड पे समझाने में इतना नहीं आएगा, क्योंकि हमें सारे स्केल वगैरह से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो ये जितने भी रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखना, उसमें नोटबुक में मैं अच्छे से एक एक रूट समझाऊंगी, कैसे क्या करते हैं उसके अंदर, वो चीज़ें आएंगी। ठीक है, आज के लिए बाय एंड प्लीज लाइक माई वीडियो।